एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे थंडरस्टॉर्म आ रहा होता है और वहाँ के जो लोग होते हैं वो एक एक करके वहाँ पे मर रहे होते हैं और यही बात न्यूज में सबसे ज्यादा सर्कुलेट हो रही होती है और न्यूज में ये बताया जाता है कि 500 लोग मर चुके हैं। जिसके बाद हमें वहीं पे एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है शाओफान और वो कह रहा होता है कि आज मैं इस सिटी के लोगों का इंटरव्यू लेने वाला हूँ कि यहाँ पे कितने लोग मर चुके हैं। जिसके बाद वो बताता है कि यहाँ पे 500 से भी ज्यादा मौतें हो चुकी है और जिसके बाद जब वो आगे बढ़ ही रहा होता है उसके ऊपर भी वहाँ पे बिजली गिरती है और वो ये देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहीं पे एक पोर्टल टाइप चीज खुलती है और वो ये देख के बड़ा हैरान होता है ये क्या मेरे सामने आ गया है। जिसके बाद हमें उसमें से एक व्हाइट कलर की बिल्ली को निकलते हुए दिखाया जाता है और उस बिल्ली का नाम होता है स्पिरिचुअल बीस्ट व्हाइट टाइगर और वो वहीं पे गिर जाता है। वो जो पिल होती है हमारे मेन हीरो के मुंह में चली जाती है। जिसके बाद जो हमारा मेन हीरो होता है वो उस पोर्टल के अंदर खींचा चला जाता है और वो जो पोर्टल होता है वो वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद हमें उसी बंदे की आवाज आती है और वो कहता है कि जो मेरी अल्टरनेट वर्ल्ड की जिंदगी है वो यहीं से शुरू होती है। फिर हमें दिखाया जाता है उसी लड़के को जिसकी आंखें अभी खुली हुई होती है और उसका नाम हमें बताया जाता है। उसका नाम होता है शैन शाओफान। जब वो खड़ा होता ही है कि उसके बगल में एक लड़की जाती है और उसे कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। जिसके बाद वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसी के बगल में जो दुकान होती है वो वहाँ पे चला जाता है। उसके पास जाने के बाद वो पूछता है कि कौन सी सिटी है। जिसके ऊपर वो आदमी जो होता है वो बताता है ये तो मुयन सिटी है। जिसके बाद वो उससे साल पूछता है तो ये तो बताता है कि द 14th ईयर ऑफ टियानबू चल रहा है और वो ये सुन के बड़ा ही हैरान होता है। और वो जो दुकान वाला होता है वो कहता है अगर तुम मेरी दुकान से कुछ नहीं खरीदे तो यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है ये तो 2020 में मैं कैसे जाऊंगा। फिर वहीं से एक बिल्ली बाहर आती है भाई ये वही बिल्ली है व्हाइट टाइगर और वो कहती है कि तुम वापस नहीं जाने वाले हो और तो वो उसको मारने लग जाती है और कहती है कि जो मेरी बॉल है एनर्जी बॉल वो मेरे को वापस दो। जिसके ऊपर वो कहता है मेरे पास अभी कोई एनर्जी बॉल नहीं है वो तो मैं खा गया हूँ और अगर तुम्हें भी भूख लग रही है तो मैं तुम्हें कुछ रैट्स दे भी सकता हूँ तुम मेरे साथ चलो। जिसमें वो बिल्ली कहती है कि मैं तो तुम्हारी पूरी फैमिली को खा जाऊंगी थोड़े बहुत दिनों बाद ही तुम देख रहा। जिसके ऊपर लड़का ध्यान नहीं देता और कहता है कि अब मैं अपने टाइम में कैसे वापस जाऊंगा क्या तुम मुझे बता सकते हो। जिसपे वो उसे कहती है बेवकूफ तुम कभी भी अपने टाइम में वापस नहीं जा सकते। जिसके ऊपर वो हैरान होता है और उन दोनों के बीच में आंखों में एक जो टकरार होती है वो हो जाती है। फिर हम एक नैरेटिव में आती है वो बताती है कि मैं मुयन सिटी में अब रहता हूँ और मुझे हर कोई शाओफा कहता है और मैं शैन फैमिली को और मेरे अंदर बस यही खासियत है कि मैं हैंडसम हूँ और उसके अलावा मेरे अंदर एक भी खासियत नहीं है। ना मुझे मार्शल आर्ट आता है ना कुछ आता है जो मेरी स्किल है वो कुछ भी नहीं है। और उसके दिमाग में फिर दर्द होने लग जाता है और यही जो बिल्ली होती है वो देखती है भाई उसको बताया जा रहा होता है कि ये जो इस सिटी में इसका क्या काम है और वो कहता है कि अभी तक मेरा नाम शैन शाओफान है। और उसी के बाद हमें उसकी फैमिली का घर दिखाया जाता है। ये शिन फैमिली का पैलेस होता है। उस फैमिली के जो एल्डर्स और पैट्रिक होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं और वहीं पे नीचे हमें बिल्ली और शाओफा को दिखाया जाता है। जिसके बाद जो शाओफान होता है वो कहता है कि अब मैं जो अपनी फैमिली की जो जॉब है फ्रंटमैन की मैं वो और नहीं करना चाहता हूँ। जिसके ऊपर एक आदमी कहता है अगर फ्रंटमैन की जॉब नहीं करोगे तो हमारे पैनकेक्स कौन बेचेगा। जो फीमेल कस्टमर्स हैं वो तुम्हारी वजह से अट्रैक्ट होती है। अगर तुम ही काम नहीं करोगे तब जो हमारे जो पैसे हैं वो कौन भरेगा और जो हमारी फैमिली है वो एक पूरे तरीके से टूट जाएगी। तो अब बताओ अब तुम्हें क्या करना है। जिसके बाद हमें एल्डर शैनशियान को दिखाया जाता है। भाई एल्डर शैनशियान एक लेडी होती है और वो शैनफा से पूछती है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या। जिसके बाद हमें उसी क्लैन के जो लीडर होते हैं माशरूम को दिखाया जाता है। उनका नाम होता है शैन तियान्यून और जो कि शाओफान के साथ फादर भी होते हैं और वो कहते हैं कि शाओफा एक रिस्पॉन्सिबल मैन है उसने जरूर ये कुछ ना कुछ जानबूझ के किया होगा इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा तब हमें उसे तंग नहीं करना चाहिए और उसे रेस्ट के लिए भेज देना चाहिए। और वो शाओफान को कहते हैं कि तुम कुछ दिनों का रेस्ट ले लो। जिसके बाद वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ होता है और वो कहता है अभी कुछ दिनों में स्पिरिट एक्टिवेशन डे होने वाला है 3 दिनों में तो शाओफा को जरूर रेस्ट लेना चाहिए। जिसके बाद जो वहाँ के क्लैन के लीडर होते हैं वो शाओफा को रेस्ट के लिए भेज देते हैं। जिसके बाद हमें वापस से उन्हीं लेडी को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि स्पिरिट एक्टिवेशन डे को भूलना मत और तुम यहाँ से आ जाना। जिसपे वो वहां से फिर चला जाता है। उसी के बाद हमें वहीं पे एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि शाओफा सच में बहुत ही ज्यादा थक चुका है और वो कहता है कि अगर इसने काम नहीं किया तब हम बिजनेस में बहुत ही ज्यादा लॉस खाएंगे। जिसके बाद जो लेडी होती है वो कहती है कि शाओफा की हेल्थ ज्यादा जरूरी है या पैसे ज्यादा जरूरी है। फिर वहीं पे एक और बैठा हुआ आदमी कहता है कि जो शाओफा को स्पिरिट एक्टिवेशन डे के लिए किसने सजेस्ट किया था। जिसके बाद हर कोई कहता है कि जो शाओफा होता है स्पिरिट एक्टिवेशन डे में वो जरूर हार जाएगा और जो हमारी फैमिली है उसकी भी नाक कटवा देगा। वहीं पे जो लेडी होती है कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा ये तो बस एक कंपटीशन है। जिसके बाद हमारे एल्डर जो होते हैं वो मान जाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं उसको पार्टिसिपेट कर लेने दो। जिसके बाद वहीं पे जो एक आदमी बैठा हुआ होता है वो कहता है अगर शाओफान ने अगर कोई भी अगर अच्छा बीस्ट नहीं बुलाएगा तो वो सबसे ज्यादा वीक माना जाएगा। क्या पता कोई बीस्ट उसे चुने भी ना और वो हमारी जो नाक है वो जरूर कटवा देगा और हर कोई उसी के ऊपर हंसेगा। जिसके बाद वहीं पे जो बैठी हुई लेडी होती है कहती है कोई बात नहीं ये कॉम्पिटिशन वो हारे चाहे जीते हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी जो शाओफा है अब वो बच्चा नहीं रहा है वो जरूर कोई ना कोई अच्छे बीस्ट को जरूर बुलाएगा। और वो बताता है आप लोग वो कॉन्ट्रैक्ट भूल गए जो शाओफान फैमिली और बाई फैमिली में हुआ था और वो कहते हैं कि अब शाओफान को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जिसके बाद लेडी बताती है कि जो बाई ल्यू थी वो श्वान सेक्ट के जो एल्डर है उनकी अब डिसिपल बनने के लायक भी हो चुकी है और वो पहले से ज्यादा अमीर भी बन चुकी है। वो हमारी जो फैमिली है उसकी केयर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और वो बताती है
कि अब तो उसने किंग लेवल लाइफ लॉन्ग बीस्ट को भी अवेक्ट कर लिया है, और जो उसका वो बीस्ट है बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी है। पहलू से तो शुआन युन के जो सेक्ट के एल्डर्स भी थे वो भी बहुत ही ज्यादा इंप्रेस थे, क्योंकि उसने किंग लेवल बीस्ट को अवेक्ट किया था। जिसके बाद एल्डर शेंशन कहते हैं कि हमें ट्राई करना चाहिए, क्या पता शाओफान कोई बहुत ही ज्यादा ताकतवर बीस्ट को अवेक्ट कर ले, ऐसा भी हो सकता है। और जो मैं रुयान है उसको शाओफान को ट्रेन करने के लिए भेज देना चाहिए। जिसके ऊपर एल्डर कहते हैं अगर वो जरा सी भी स्पिरिट एनर्जी इकट्ठा नहीं कर पाएगा सेरेमनी से पहले, तब हम उसे एंसेस्ट्रल श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे। जिसके बाद हमें शाओफान को दिखाया जाता है जो कि बिल्ली से कह रहा होता है कि स्पिरिट एक्टिवेशन सेरेमनी होती क्या है, अब मेरे को ये देखना पड़ेगा। जिसके बाद जो शाओफान होता है वो वहां से चला जाता है। फिर हमें शाओफान को लेटा हुआ दिखाया जाता है घासों के बीच में, और वो कह रहा होता है कि मैं अपने हैंडसम फेस के द्वारा तो सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। की आवाज आती है जो कि कह रही थी शाओफान। जब शाओफान देखता है तो उसके सामने एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शैनन ल्यूकान। और भाई यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है।